ब्रोकरेजेस वामाक्षी से समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं ब्रोकरेजेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम एम फाइनेंस से। तो क्रेडिट स्विस ने उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से अंडर परफॉर्म की राय दी है और लक्ष्य रखा है 157 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक ये जो तिमाही था वो उसके जो नतीजे आए थे वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए थे। उनके मुताबिक जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने मिली है और क्रेडिट कॉस्ट के रिलेटेड आउटलुक भी काफ़ी अनसर्टन नजर आ रहा है। ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट स्विस ने एम फाइनेंस पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, लक्ष्य रखा है 157 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं स्टार हेल्थ पर। तो क्रेडिट CLSA ने उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट की राय दी है, लक्ष्य रखा है 760 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक ये कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न होती हुई नजर आ रही है, मगर एक्सपेंस रेशियो और ESOP कॉस्ट काफ़ी हाई है ये कंपनी के लिए, जिसके चलते उन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। IDFC फर्स्ट बैंक पर भी फोकस करिएगा। CLSA ने उनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की राय से आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य रखा है 41 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, हेल्दी मोमेंटम लायबिलिटीज़ में देखने मिल रहा है और मैनेजमेंट ने एक स्टेबल NIM के लिए गाइड किया है। एसेट क्वालिटी भी नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रही है और ये बैंक एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक के जो है उसमें शामिल होती है। इसी के चलते CLSA ने IDFC फर्स्ट बैंक पर अपनी राय को अपग्रेड किया है और आउट परफॉर्म की राय दी है। अब फोकस करते हैं DLF पर। CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 450 प्रति शेयर का। कंपनी की गाइडेंस काफ़ी कंजर्वेटिव है और इसी के चलते वो ये गाइडेंस को सरपास भी करते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी के लिए काफ़ी हेल्दी क्वार्टर रहा है, हाउसिंग डिमांड पर भी काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक था। लीजिंग पिकअप काफ़ी धीमा था, मगर ऑक्यूपेंसी लेवल्स आगे चलते हुए नॉर्मलाइज हो सकते हैं और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए CLSA ने DLF पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं IOC पर। तो CLSA ने ये स्टॉक पर खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 90 प्रति शेयर का। जो GRMs यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो काफ़ी मजबूत नजर आए हैं और इसी के चलते जो नेट लॉस था उनके अनुमान से काफ़ी कम था। मार्केटिंग वॉल्यूम्स अनुमान से 4% मजबूत आए हैं और कंपनी के लार्ज मार्केट शेयर गेंस भी हुए हैं। इसी के चलते उन्होंने हालांकि उनके EPS अनुमान को घटाया है और टारगेट प्राइस को भी घटाया है, मगर उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा फोकस करते हैं फार्मा कंपनी सिप्ला पर। तो क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य रखा है 1100 प्रति शेयर का। US की जो पाइपलाइन है वो और भी मजबूत होती जा रही है पेप्टिसाइड इंजेक्टेबल्स के चलते। कंज्यूमर वेलनेस भारत और साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी 9% ऑफ टोटल सेल्स का कंट्रीब्यूट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल फाइलिंग्स भी सुधर रहे हैं। पॉजिटिव स्टांस जो है सिप्ला का क्रेडिट स्विस पे, वो सिप्ला की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन की वजह से नजर आ रहा है। इसी के चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। और एक फार्मा कंपनी की बात करें तो सन फार्मा पर फोकस करिएगा। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 880 प्रति शेयर का। स्पेशलिटी के रेवेन्यू अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए हैं। हेडलाइन मार्जिन को हालांकि कम R&D कॉस्ट और फॉरेन एक्सचेंज गेन से एक बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते उन्होंने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है सन फार्मा पर। अब फोकस करते हैं चोलामंडलम पर। तो जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 800 प्रति शेयर का। उनके जो पहले तिमाही के नतीजे थे उसमें एक मजबूत PPOP ग्रोथ हमें नजर आई है। हायर प्रोविजनिंग के चलते पैट फ्रंट पर कंपनी के परफॉर्मेंस अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आई है और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चोलामंडलम पर जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा। अब फोकस करते हैं पिरामिल पर। तो जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य को हालांकि घटाया है, उन्होंने 2120 पर शेयर कर दिया है। उन्होंने FY 23 और 24 के लिए पूरे जो ग्रुप है पिरामिल ग्रुप के उसके EPS अनुमान को घटाया है। फार्मा और लेंडिंग का जो उनका बिजनेस है उसके जो रिजल्ट आए थे वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए थे। हालांकि ये शेयर की पूरी बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड उनको काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है। रिटेल डिस्बर्समेंट्स में पिकअप नज़र आ रहा है और जो हाउसिंग का जो बुकिंग है उसमें हालांकि थोड़ा सा लैग नज़र आ रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव्स काफ़ी नेगेटिव्स, मगर जेफरीज ने पिरामिल पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। और आखिर में फोकस करिएगा अशोक लेलैंड पर। तो मैक्वायरी ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 160 प्रति शेयर का। मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, इसके चलते जो पूरे अर्निंग्स आए थे वो अनुमान से काफ़ी वीक आए थे। साइक्लिकल रिकवरी जो हमें नज़र आ रही है वो लार्जली प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है और मैक्वायरी ये CV स्पेस पर काफ़ी कंस्ट्रक्टिव नजर आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अशोक लेलैंड पर मैक्वायरी ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी। चलिए, तो बिल्कुल वामाक्षी, ढेर सारे ब्रोकरेजेस सुबह सुबह आप
कोलेट कर ले आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये सारे ब्रोकरेजेस के रिएक्शंस क्या हैं, इनमें अपडेट्स दिन भर में जो आते रहेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ऑफ कोर्स रिजल्ट के बाद कई सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट है जिस पर हमें खास नज़र रखनी होगी, और न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट के चलते भी ब्रोकरेजेस जो कि आपके सामने। लेकिन रिजल्ट आज एक और इम्पॉर्टेंट